सभी भैयाओं को राम राम। मथुरा की पावन भूमि से मैं अतुल कृष्ण भारद्वाज, मैं कथा व्यास हूं स्वयं। आप सबको जय श्री कृष्ण। भैया, आज का जो विषय है विज्ञान और हिंदू संस्कारों के ऊपर मुझे आदेश किया गया है कि मैं कुछ बोलूं। मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा एमएससी रहा, फिर मास कम्युनिकेशन से पीजी रहा जेएनयू से, और मैं पिछले 20 वर्षों से धार्मिक क्षेत्र में अपने शास्त्रों के ऊपर कथा करता हूं। सबसे पहले हमारे देश में ज्ञानी को बहुत अधिक सम्मान है, और ज्ञानी से भी अधिक सम्मान विज्ञानी को है। ज्ञानी होते अधिक प्रिय विज्ञानी, रामायण की भी चौपाई है। और श्री हनुमान जी को तो परम वैज्ञानिक कहा गया है। तो ये जो ज्ञान और विज्ञान है, जब वी धातु लग जाती है साथ में, तो ज्ञान जब प्रैक्टिकल की कसौटी पर खरा हो जाता है तो विज्ञान बन जाता है। जैसे आप देखिए, एक होता है जानकारी और एक होता है अनुभव सिद्ध होना। एक होता है जानना, एक होता है जीना। कोई दवा हमने सुन ली कि इस बीमारी में ये दवा काम करेगी, तो हुआ जानना। लेकिन जब हमने उसे बीमारी के ऊपर सिद्ध कर लिया, बीमारी को ठीक होता हुआ देख लिया, तो वो विज्ञान हो गया। हमारे यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती हैं। आप सभी विद्या भारती के विद्यार्थी नित्य सरस्वती माँ की उपासना में माँ से कहते हैं, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी हमको विमल मति दे। अब ये हंस वाहिनी से एक बच्चे ने पूछा, माँ अगर मैं ज्ञानी बनना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा, बेटा मेरे हाथ में वेद की पुस्तक है, पढ़नी पड़ेगी। तो माँ वेद का ज्ञान प्राप्त करके फिर मैं ज्ञानी कैसे बनूंगा? माँ ने कहा, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना पड़ेगा। वो कैसे उतारूंगा? माँ ने कहा, मेरे दूसरे हाथ में माला है, मैं राम का नाम जपती हूं। वेदों की पूरी थ्योरी को जिन्होंने अपने जीवन में जीकर दिखाया वो राम। कभी कोई भाषण नहीं, कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, केवल जीवन से जीकर दिखाया। प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श किए, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, कोई भाषण नहीं दिया उसके ऊपर। मां ने कहा कि बन जाना है तो बन चले गए। लौटकर एक बार ये भी नहीं पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी अगर मुझे ये पता लग जाता कि मेरी गलती क्या थी, कैकेयी मां से भी नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या था, तो सीधे चले गए। इसीलिए वो राम बने। राम के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कवि ने एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति लिखी, राम बन गए तो बन गए, अगर बनना चाहते तो फिर राम ना बनते। तो मां ने कहा उसे जीवन में उतारना। तो फिर उस बच्चे ने कहा, लेकिन मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, मुझे बताइए कि मैं जीवन में कैसे उतारूंगा? तो मां ने कहा, देखो मेरे दोनों हाथों में वीणा है, जिसमें संगीत के 7 स्वर होते हैं। प्रकाश के रंग भी साथ हैं, महासागर भी साथ हैं, महाद्वीप भी साथ हैं, आकाश के ऋषि भी साथ हैं, हमारे सप्त मोक्षदायक पुरिया, सप्त मोक्षदायक नदियां भी साथ हैं, सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीप बनानि सप्ता भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ता। पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल। पृथ्वी के ऊपर भी भूर भुवा स्व जना तपा और सप्त लोग। इसलिए पूरी सृष्टि सप्त आवरणमयी है, और हमारी सबकी खोपड़ी के दरवाजे 7 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख। माने का जो इन 7 द्वारों पर ध्यान रखेगा, जिसको वैज्ञानिक बनना है, जिसको विज्ञान की समझ विकसित करनी है, उसको लगातार इसी पर ध्यान रखना है। न्यूटन ने ध्यान रखा, सेब देखा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ध्यान देने की तो बात थी। सेब तो बहुत दिनों से गिर रहे थे, दुनिया बटोर रही थी, लेकिन यह ध्यान तो न्यूटन का ही गया कि नीचे क्यों गिरा। न्यूटन इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए। छोटी छोटी बातों पर जब हम ध्यान देते हैं एकाग्रता के साथ, लेकिन मस्तिष्क की एकाग्रता बनी रहे। आप चूंकि 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं आपकी आयु इस समय सबसे महत्वपूर्ण फेज से गुजर रही है। ये जो हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम माना गया है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग 12 वर्ष का होता है।
12 साल से 24 साल, क्योंकि 12 साल तक की उम्र में तो कुछ समझ ही नहीं होती, खेल में बीत जाती है। फिर 12 से 24 तक के जो 12 वर्ष है, क्योंकि 12 ही राशियां हैं, 12 ही महीने हैं, 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं, साइंस के मूल कण भी 12 हैं, 12 वर्ष का तपकाल है, 12 साल बाद ही कुंभ का मेला होता है। ये 12 वर्ष जो विद्यार्थी तप करता है, उसका पूरा कुंभ, ये शरीर कुंभ ही तो, कुंभ माने घड़ा, कलश, उसका पूरा मस्तिष्क, उसका पूरा शरीर अमृतमय विद्याओं से भर जाता है। इसी 12 साल में आप अधिकतम बल, अधिकतम विद्याएं, अधिकतम कैरियर, सब कुछ अधिकतम प्राप्त करते हैं। ये 12 वर्ष जो विद्यार्थी एक एक सेकंड का उपयोग करके, एक एक सेकंड के जीवन को टाइम टेबल बनाकर ध्यान से जीता है, अच्छा व्यायाम करता है, अच्छी विद्याएं प्राप्त करता है, वो महान बनता है। उसकी जिंदगी में मेले ही मेले होते हैं, नहीं तो बाद में जो इन 12 साल का दुरुपयोग करके समाप्त कर देते हैं, वो अकेले ही अकेले होते हैं। तो ये 12 वर्ष का जीवन बहुत पवित्रता के साथ, एकाग्रता के साथ जीने की आवश्यकता है। आज विज्ञान का युग है, मस्तिष्क को बहकाने के लिए हजारों प्रकार के साधन झोंक दिए गए हैं, क्योंकि कंपनियों को तो पैसा कमाना है। तो तरह तरह से आपके दिमाग को, कहीं वो फिल्म जगत होगा, कहीं वो तमाम प्रकार के सीरियल्स होंगे, कहीं तमाम प्रकार के इंटरनेट की बहुत सारी सामग्रियां होंगी, बहुत सारे मित्र होंगे तरह तरह की बातें सिखाने वाले। लेकिन असली मित्र वो होता है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम। तो जीवन के विज्ञान को समझते हुए, जीवन का असली विज्ञान है मैं कौन, पूरी दुनिया के मैटर्स के बारे में जो जिज्ञासाएं हुई, उसमें जाना कि पानी क्या है, बोले हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु H2O, ये पानी है। ये कॉपर काला क्यों हो जाता है, बोले ऑक्साइड से संपर्क होता है तो काला हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। पीतल काली क्यों हो जाती है, बोले आ जाती है ऑक्सीजन के संपर्क में तो काली हो जाती है। लोहे पर जंग क्यों लग जाता है, हर चीज का कारण है। लेकिन जो साइंस बाहर के मैटर पर काम करती है भैया, वही अंदर के मैटर पर भी काम करती है। हमारे आंसू क्यों आते हैं, हमें क्रोध क्यों आता है, हमें हंसी क्यों आती है, हमें कई बार इतनी निराशा क्यों आती है कि कभी कभी बच्चे आत्महत्या का मन बना लेते हैं। इन सब के भी कारण है, और उस कारण को अगर वैज्ञानिक रूप से समझ लेंगे, मैं चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र से हूं, इसलिए मैं आपको ऐसा विज्ञान निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जीवन हर परिस्थिति में तेजस्वी रहे, बाहर की कोई परिस्थिति आपको डिगा ना सके। उसके लिए पहले यह जानना कि मैं कौन, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, और मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव का मिला। आप सोचिए, करोड़ों प्रकार की दुनिया की जो विविध प्रकार की योनियां हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देखते हैं हर एक के अंदर एक कैरेक्टर है, वो अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। उल्लू रात में जगेगा, हंस मोती चुगेगा, गाय घास खाएगी, शेर मांस खाएगा, चमगादड़ उल्टी लटकेगी। कोई भी अपना कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता, उनका खान पान, उनका व्यवहार सब निश्चित है। गाय कभी मांस नहीं खाएगी, शेर कभी घास नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य को जब भगवान ने बनाया तो वो रीढ़ की हड्डी सीधा करके खड़ा होता है। आप जरा देखिए, जब आप दक्ष में खड़े होते हैं, सावधान में खड़े होते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, 90 डिग्री पर होती है। दुनिया का कोई पशु पक्षी 90 डिग्री पर खड़ा नहीं होता, केवल मनुष्य है। और मनुष्य की बुद्धि को भगवान ने स्वतंत्र किया। उससे कहा तू सीधा मेरे धाम आ सकता है, किसी देवता की भी औकात नहीं सीधे उनके धाम जाने की, मनुष्य की है। इसलिए हमारा बालक ध्रुव भगवान की गोदी में बैठा है। आप सब बच्चों का जिस दिन जन्मदिन हुआ करे ना, उस दिन एक बार ध्रुव तारे को जरूर प्रणाम किया करो। भगवान की गोदी में बैठा है, इसलिए सप्तऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। सप्तऋषियों के आगे के जो 2 तारे हैं, उनकी सीध में उत्तर में ध्रुव तारा होता है। आप सरस्वती मां से मांगते हैं ना कि लवकुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। ये कितना शानदार मानव का शरीर हमें मिला, और हम परमात्मा के अंश। आत्मा तो सबके अंदर एक ही है, लेकिन आत्मा की भी अलग अलग क्वालिटी है। अब किस आत्मा को कौन सा शरीर मिला,
जैसे एक ही कंपनी सारे मोबाइल कनेक्शन को अपना सिम देती है, लेकिन कौन सिम उसका किस प्रकार कितना डाटा कौन यूज करता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के पास अलग अलग बिल आता है। जैसे एक गूगल है, लाखों गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं, लेकिन लाखों गाड़ियों को गूगल मैप, गूगल का जो वो है वो इंडिकेशन करता है कि 100 मीटर आगे बाएं मुड़िए, 200 मीटर आगे दाएं मुड़िए। आप देखिए, तो जब एक मनुष्य के द्वारा निर्मित सिस्टम इतना कंट्रोल करता है, तो परमात्मा प्रत्येक आत्मा का कितना कंट्रोल करता है। यह पूरा उसका डिपार्टमेंट है। इसलिए इस विज्ञान को समझते हुए ये मत सोचिए कि भगवान नाम की चीज नहीं है। ये मैं अभी कैमरे पर अपनी वाणी रिकॉर्ड करा रहा हूं। ये कैमरा भी तब चल रहा है जब इसको चलाने वाले एक ऑपरेटर है। अगर एक छोटी सी मशीन भी बिना ऑपरेटर के नहीं चलती भैया, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड क्या बिना ऑपरेटर के चल रहा है? चंद्रमा समय से निकल रहा है, सूर्य समय से निकल रहा है। कभी भी पूर्णमासी अमावस्या में कोई गड़बड़ नहीं होती। सारे के सारे जितने ब्रह्मांड है, जितने सौर मंडल है, सबके ग्रह एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी जगह लटके हुए हैं, अपनी अपनी जगह गति कर रहे हैं। कभी उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। समय पर गेहूं है, समय पर चावल है, समय पर चना है, समय पर टमाटर है, समय पर भिंडी है। एक एक सब्जी, एक एक फल अपने सिस्टम से समय पर है। जून के महीने में भयंकर गर्मी है, अभी फिर बरसात शुरू हो जाएगी। हर चीज का सिस्टम है। ये सिस्टम किसने बनाया? क्या अपने आप बन गया? कई लोग हंसी उड़ाते हैं हम लोगों की, अरे साहब लोग इनके 33 करोड़ देवता है। अरे भाई 33 करोड़ देवता है तो क्या प्रॉब्लम है? आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हो, आप समझा सकते हो। आप विद्या भारती के बच्चे हो, आप समझाओ। एक भारत की 125 करोड़ पॉपुलेशन के देश को चलाने के लिए भारत सरकार को 2 करोड़ कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। बैंकों में, स्कूलों में, लेखपालों में, पटवारियों में। जरा गिनिए तो सही, कितनी सेना, कितने अर्धसैनिक बल, कितने पुलिस। 2 करोड़ कर्मचारी लगाकर भी चला नहीं पाते संभाल। ये तो केवल मनुष्यों के लिए है। तो पूरे विश्व में कितने कर्मचारी लगते हो? 7 करोड़ की विश्व की कुल आबादी, 7 अरब की, उसमें कितने कर? भगवान को तो पूरा ब्रह्मांड चलाना है। 29% भूमि है, 71% पानी है। जितनी आबादी भूमि पर है उससे कई गुनी पानी में। समस्त जीव जंतुओं की चिंता करते हुए कितने उनके, तो 33 करोड़ लोग अगर ड्यूटी में लगे हुए हैं तो भैया कौन बड़ी बात है? कैबिनेट मंत्री तो उनके भी गिने चुने हैं। जैसे आपके राजनाथ सिंह पूरी सेनाओं को देखते हैं, रक्षा मंत्री हैं, ऐसे भगवान के इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, अग्नि है, पवन है, वो उनके कैबिनेट मंत्री देवता है। लेकिन अब कौन से गांव में हवा कितने डिग्री पर चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी, तो गांव का भी एक पवन मंत्रालय का एक व्यक्ति वहां डिप्यूट होगा। हम अनुमान से ही तो कोई चीज सिद्ध करते हैं। आप विज्ञान कैसे सिद्ध करते हैं? अच्छा मुझे आप बताओ, पृथ्वी गोल है कैसे पता लगा? चलो आज तो आप स्पेस में से चित्र खींच सकते हो। 50 साल पहले सैटेलाइट नहीं था, कैसे पता लगा पृथ्वी गोल है? क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी छत पर खड़े होकर देखे, दूर से पृथ्वी जमीन से मिली हुई दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि गोल है। हमारे विद्वानों ने जाना कि भाई सागर पर एक जहाज आ रहा है और वो जहाज दिखाई नहीं पड़ता, सबसे पहले उसका चिमनी से निकलता धुआं दिखाई पड़ता है, फिर उसकी चिमनी दिखाई पड़नी शुरू होती, फिर जहाज दिखाई पड़ना शुरू होता है। तो लोगों ने सोचा भाई पूरा जहाज क्यों नहीं दिखाई पड़ा? जब सामने से आ ही रहा था, पहले धुआं क्यों दिखाई पड़ा, पहले चिमनी क्यों दिखाई पड़ी? तो जान गए कि जहाज तो पानी की सतह पर ही था, लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए पीछे का दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो ध्यान में आ गया पृथ्वी गोल है। तो ये चीज होती है विज्ञान। इतनी माइन्यूट और इतनी एकाग्रता जब जीवन की होती है तब व्यक्ति वैज्ञानिक बनता है। 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी इसको सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो हंस बने। सरस्वती मां का वाहन हंस है। हंस की विशेषता है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। ये पृथ्वी भैया सद्गुणों दुर्गुणों से भरी हुई है। आपको अपने परिवार में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने समाज में भी, सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें दुर्गुण भी होंगे, सद्गुण भी होंगे। ध्यान रखना, युधिष्ठिर में भी 2-4 दुर्गुण हो जाएंगे,
दिख जाएंगे, और दुर्योधन में भी 2-4 सद्गुण दिख जाएंगे। अपने को क्या करना, अपने को सद्गुणों को ग्रहण करना, दुर्गुणों को नहीं करना। हंस की तरह दूध दूध पीना, पानी पानी छोड़ना, दूध का दूध, पानी का पानी, नीर क्षीर विवेक। विद्या भारती के प्रत्येक विद्यार्थी को परमहंस बनना है। हंस वो होता है जो केवल अपनी बुद्धि को अच्छा बनाता है, परमहंस वो होता है जो सबकी बुद्धि को अच्छा बनाने का संकल्प लेता है। एक छोटे से मंदिर का भारत का पुजारी नरेंद्र जैसे विद्यार्थियों को जब विवेकानंद बनाता है तो उसको लोग कहते हैं रामकृष्ण परमहंस। तो हम किसी भी जीवन के क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिकल में जाएं, आज दुनिया में कितने तरह की ड्रग्स हैं, कितने तरह के नशे हैं, कितने प्रकार के दुर्गुण हैं। हम उसमें, मैं जब पढ़ाई पूरी करके निकला तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आईएएस करूं। मैं आईएएस की कोचिंग करने दिल्ली गया। तो एक बहुत बड़े संत जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने पूछा कहिए। बोले दीपक अच्छा होता है कि पारस पत्थर? मैंने कहा दीपक। बोले क्यों? पारस तो लोहे को सोना बनाता है। मैंने कहा लेकिन नया पारस तो नहीं बनाता। कितने भी लोहे को सोना बना दे लेकिन वो नया पारस तो नहीं बना सकता। लेकिन एक जलता हुआ दीपक अपने जैसे हजारों दीप प्रज्वलित कर सकता है। तो बड़े मुस्कुराए, मेरे सिर पर हाथ फेरा, बड़ा आशीर्वाद दिया। कहा बेटे दीपक ही बनना, पारस मत बनना। ये नौकरी के क्षेत्र में जाओगे बड़ा मुश्किल होगा। ज्ञान के क्षेत्र में जाओ, उनकी प्रेरणा से ज्ञान के क्षेत्र में आया। हम जहां भी काम करें दीपक की तरह दूसरे के अंदर की भी इनर पावर्स को आगे बढ़ाना। तू परमात्मा का अंश है, तुझमें वो गुण होने चाहिए। वो गुण जीवन में उतरवाने का एक बच्चा भी अगर संकल्प करेगा तो कितने लोग उसे आंसुओं से याद करते हैं। एक प्रहलाद ने, एक ध्रुव ने कितने बच्चों को बना दिया। इसलिए जितने हम सरल होंगे और जितने हम अंदर से विकसित होंगे। अर्जुन का नाम आप सब जानते हैं, अभी आपने महाभारत सीरियल देखा। आप देखिए भगवान कृष्ण ने अपनी इकलौती बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से किया। आप सोचिए ना, गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्याएं अपने पुत्र को नहीं सिखाई वो अर्जुन को सिखाई। आप जानते हैं अर्जुन का मतलब क्या होता है? अर्जुन माने सरल, जो कहीं से भी टेढ़ा नहीं है, जो अंदर बाहर से एक जैसा है, जो अंदर विचार है वही मुख पर है, बिल्कुल सरल आदमी। गुरुजी ने 105 भाइयों से पूछा, द्रोणाचार्य जी ने, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बनेगा? सबने हाथ खड़ा किया। गुरुजी ने कहा नहीं, एक पहले शर्त सुन लो, मैं उसको बनाऊंगा जो मुझे अपना सिर भी देने को तैयार होगा। गुरु दक्षिणा में सिर मांगू, सिर देना पड़ेगा। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, वो अर्जुन था। उसने कहा गुरुदेव आप सिर मांगेंगे तो हमेशा सिर हाजिर रहेगा। गुरु ने उसको गले से लगाया, उसको योग्य बनाया। और देखिए वो कितना सरल है। उसकी मां ने आदेश दिया कि भाई द्रौपदी को तो वही जीत के लाया था। मां ने कहा पांचों बांट लो, उसने मां के आदेश की अवहेलना नहीं। भगवान राम को कहा बन जाओ, उन्होंने मां को कहां मना किया, कारण भी नहीं पूछा। कितना बड़ा गौ भक्त है। जब ये इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे युधिष्ठिर, चारों दिशाओं में इनकी तूती बोल रही थी। एक ब्राह्मण की गौशाला से गाय चुराकर कुछ चोर ले जा रहे थे। और ब्राह्मण पुकारता हुआ अर्जुन के पास आया, महाराज रक्षा करो, अर्जुन रक्षा करो भैया, डकैत ले जा रहे हैं हमारी गाय खोल के। उस समय अर्जुन के धनुष बाण द्रौपदी के कक्ष में रखे थे। और द्रौपदी के कक्ष की यह मर्यादा थी कि यदि कोई अंदर है भाई तो दूसरा भाई प्रवेश नहीं करेगा, और प्रवेश करेगा तो 12 वर्ष उसको वनवास जाना पड़ेगा। शर्त देखिए आप, हम लोग एक दिन उपवास करना पड़े तो कितनी हालत खराब हो जाती है। 12 वर्ष वनवास, राज वैभव छोड़कर। लेकिन गौ रक्षा के लिए उस महापुरुष ने उस नियम को तोड़ दिया। द्रौपदी के कमरे के अंदर गया, अपने धनुष बाण लाया, उन डकैतों को मारा, गायों की रक्षा की, ब्राह्मण को उसकी गाय वापस हुई और उसका प्रायश्चित करने को 12 वर्ष चला गया। उस 12 वर्ष की यात्रा में उसने बहुत लोगों से बहुत विद्याएं प्राप्त की।
बाद में जब युधिष्ठिर जुए हुए में हार गए, उसके बाद भी उन 12 वर्ष के वनवास को उसने अवसर के रूप में लिया। आज हमारे प्रधानमंत्री कितनी प्रेरणा देते हैं कि भाई विपत्ति आई है तो अवसर के रूप में ले लो, क्योंकि विपत्ति आपसे पूछ के तो आती नहीं और आपके भगाने से जाती नहीं। अब किसी को कैंसर हो जाए तो वो कहेगा कैंसर तू भाग जा, तो भाग जाएगा क्या? अब आप कहो कि कोरोना भाग जा तो एकदम थोड़ी भाग जाएगा। 12 वर्ष उसने तप किया, महादेव को प्रसन्न करके महादेव से अस्त्र प्राप्त किए, पर देवताओं को प्रसन्न करके उससे प्राप्त किए। उसने देवलोक की अप्सरा और उर्वशी से नाच गाना वादन सब सीखा, लेकिन चरित्र उर्वशी उस पर मोहित हो गई तो उसने कहा नहीं, आप मेरी मां है, मैं पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हूं। उर्वशी ने उसको श्राप दिया नपुंसक होने का। उसने कहा श्राप स्वीकार है, समझौता स्वीकार नहीं है। उस 1 वर्ष का उसने उपयोग किया अज्ञातवास में, वो हिजड़े के रूप में, नपुंसक के रूप में रहा, ब्रह्मला के रूप में। उसने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को वही नाच, वही गाना, वही बजाना वो सिखाया। उत्तरा मोहित हो गई जब उसे पता लगा ये तो वीरवर अर्जुन है। उसने कहा नहीं, आप मेरी शिष्या हैं, शिष्या पुत्री होती है, मैं आपका विवाह बिल्कुल जो मेरे जैसा मेरा पुत्र है उससे करूंगा। अभिमन्यु से उसका विवाह किया। जब इतना कोई व्यक्ति सरल और पवित्र होता है तो भगवान उसका रथ हाँकते हैं, उसे गीता का उपदेश करते हैं, उसे विराट रूप दिखाते हैं। आज तक किसे दिखाए दुनिया में? केवल एक आदमी हुआ, अर्जुन। तो ये विद्या भारती के विद्यार्थियों की विशेषताएं, अपनी बुद्धि को हंस जैसा बनाएं, परमहंस जैसे बने, भगवान की कृपा आप पर लगातार बरसे, किसी भी परिस्थिति में निराश ना हो, क्योंकि आपके हाथ में केवल कर्म करना है, फल देना उसके हाथ में है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की घटना हमेशा याद रखिए। वो पायलट बनना चाहते थे एयरफोर्स के, परीक्षा में फेल हुए। स्वामी शिवानंद जी के यहाँ रुके थे ऋषिकेश, आत्महत्या करने का विचार करने लगे। स्वामी जी ने समझाया तेरे हाथ में कर्म करना है। स्वामी जी ने समझाया कि तुम्हारा जन्म रामेश्वरम के मुस्लिम परिवार में हुआ, तुमने तो कोई फॉर्म नहीं भरा। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तुमने फॉर्म नहीं भरा, तो फिर मरने का तो कैसे तय कर सकते हो? और स्वामी जी ने उन्हें भगवत गीता पढ़ाई। अंतिम समय तक पूरी भगवत गीता उनको कंठस्थ थी। स्वामी जी ने कहा कि देखो, भारत में आपको जन्म मिला तो भारत की सेवा भगवान की सेवा, ये तो भगवान का देश है। और कलाम साहब ने कितना मेहनत करके इंजीनियरिंग टॉप किया, वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, और भगवान ने उनकी कितनी चिंता की आप जानते हैं? बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए देश के राष्ट्रपति बने। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि भारत में अब तक जितने राष्ट्रपति हुए, इतना सम्मान देश के विद्यार्थियों के मन में किसी के प्रति नहीं हुआ। हालांकि सब सम्मानित थे, लेकिन कलाम साहब की तो बात है। और जिस समय स्वर्गवास भी हुआ विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए, IIM के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, हरिशयनी एकादशी को जब भगवान सोने जाते हैं तो अपने साथ कलाम साहब को भी ले। ये जीवन तो जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, विज्ञानी होता है, ज्ञान होता है जब आप दूसरे से सुनते हैं, लेकिन जब आप जीवन की कसौटी पर कसते हैं वही विज्ञान होता है। अपने धर्म में बहुत पूरा धर्म विज्ञान बेस है। आप जितना समझते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी बस अंत में एक बात कहते हुए, क्योंकि प्रवचन सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, मैं आपसे एक ही दक्षिणा मांग रहा हूं सारे विद्यार्थियों से कि अगर आप व्यायाम ना करते हो तो 10 मिनट मेरे कहने से खूब दंड बैठक। मैं आपसे प्राणायाम करने को नहीं कहूंगा, ये उम्र प्राणायाम की नहीं होती। एक 40-50 दंड बैठक लंगोट बांध के हनुमान जी को आदर्श मानकर, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। ध्यान रखना, एक बलवान 100 बुद्धिमानों को डरा देता है, इसलिए पहले बल आवश्यक है, उसके साथ विद्या है। तो मैं 10 मिनट आपके शरीर को मजबूत करने के लिए आपसे ये भिक्षा मांग रहा हूं, ये दक्षिणा मांग रहा हूं कि आप नित्य व्यायाम करेंगे। और अपने मन को मजबूत करने के लिए ये सीरियलों से ज्ञान प्राप्त मत करिए, व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त मत करिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। मेरा निवेदन है कि हर विद्यार्थी अगर 5 मिनट रोज रामायण का पाठ करेगा अर्थ सहित, तो धीरे धीरे 1 वर्ष में उसकी पूरी रामायण हो जाएगी और उसे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे महाभारत, अपने एक एक शास्त्र को पढ़ते चलेंगे, विद्वान बनते चलेंगे। आपका जीवन परम तेजस्वी और
अपने परिवार को उज्जवल करने वाला हो, ऐसी आपसे भारत माता की जय जयकार आपके द्वारा हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्ण। बोले सरस्वती मैया की जय।